हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती गुप्ता ऑफिशियल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लोकेशन देख के आई थिंक आप लोग गेस कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए, मैं बता ही देती हूँ कि ये कहाँ की लोकेशन है। तो ये लोकेशन है द विलेज रेस्टोरेंट पिंड बलूची, जो कि आगरा में है। और मैं ये भी बता दूँ आपको, इसकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी है, तो हर जगह ये आपको देखने को मिल जाएगा। और ये विलेज थीम पे है रेस्टोरेंट। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या फूड है यहाँ पे, और अंदर से इसकी लोकेशन क्या है और किस थीम पे ये बना हुआ है, ये सब कुछ मैं आपको इस व्लॉग में आज बताऊंगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और अपना खूब ढेर सारा प्यार देना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। सो फ्रेंड्स, इस रेस्टोरेंट का जो लोकेशन है वो है फतेहाबाद रोड पे। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, मैं आपको वहाँ पे इसका जो एड्रेस है वो भी शेयर कर दूँगी। तो आपको अगर जाना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो एड्रेस है वो चेक कर सकते हैं। तो ये है पिंड बलूची की बाहर की लोकेशन, कुछ ऐसा बना हुआ है बाहर से। पिंड बलूची द विलेज रेस्टोरेंट। तो चलिए चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर और करते हैं एक्सप्लोर। स्टार्टिंग में रेस्टोरेंट में जाने से पहले आपको सामने ये भाई साहब बैठे हुए मिल जाएंगे और एक ये लेडी मिल जाएंगी, जो कि आपको खिड़की के पीछे से झांक रही होंगी कि कौन कौन रेस्टोरेंट में आ रहा है और कौन कौन जा रहा है। तो रेस्टोरेंट जो है वो पूरा पंजाबी थीम पे बना हुआ है। और मतलब बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि हम किसी विलेज में आ गए हैं। बिल्कुल ही पंजाबी थीम बनाया हुआ है, थीम पे बनाया हुआ है। तो ये है रेस्टोरेंट की मेन एंट्रेंस। यहाँ से हम अंदर जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दरवाज़ा बना हुआ है, बिल्कुल ही पुराने टाइम पे जैसे दरवाजे होते थे, बिल्कुल उसी डिज़ाइनिंग में बना हुआ है। और ये यहाँ पे चरखा रखा हुआ है, बिल्कुल ही पंजाब की याद आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दीवारें छोटी सी डिज़ाइनिंग करके बनाई गई हैं, बिल्कुल पंजाब में जैसे पहले मिट्टी की दीवारें बनाई जाती थी ना, बिल्कुल उसी तरह बनाई गई हैं। और ये है रेस्टोरेंट का पूरा अंदर का लुक। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छी लाइटिंग है और बहुत ही काम एंड पीसफुल प्लेस है। मतलब आप लोग बहुत ही आराम से बैठ के अपना जो भी लंच डिनर वो एंजॉय कर सकते हो। मतलब ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह नहीं है ये। तो मुझे तो इस रेस्टोरेंट में आके बिल्कुल पंजाबी वाइब वाली फीलिंग आ रही थी। और अंदर से जो है रेस्टोरेंट वो बिल्कुल ही पंजाबी थीम पे बनाया गया है। जिसमें कि मैं आपको बता दूं, जैसे पुराने टाइम पे जो संदूक, पंजाबी में संदूक कहते हैं, जो लकड़ी की पेटी वगैरह बनाई जाती थी, उस टाइप की यहाँ पे छोटे छोटे संदूकें रखी हुई थी। और जो दीवारों पे हम लोग पहले पुराने टाइम पे देखा होगा, मिट्टी की दीवारें जो होती थी उस पर कलाकारी की जाती थी ना, उसी टाइप की यहाँ पे दीवारें बनाई गई थी। और रेस्टोरेंट के बीच में एक पेड़ लगा हुआ था जिसपे ढोल लटकाया हुआ था, जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि बस यहीं पे शुरू हो जाओ, यहीं पे भांगना डालना शुरू कर दो। यहाँ पे सामने देख सकते हैं आप लोग, ये ढोल लगा हुआ है। तो फैमिली गेट टुगेदर के लिए बहुत ही मतलब अच्छी जगह है ये, जहाँ पे हम लोग बहुत ही ईजिली मतलब 20 से 25 लोगों की गैदरिंग हो सकती है। यहाँ पे आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे एक हॉल भी है ये वाला। और इस हॉल में कम से कम नहीं तो 20 से 25 जने बहुत ईजिली बैठ सकते हैं। और यहाँ पे बफे सिस्टम भी है। अगर आप लोग कोई पार्टी फंक्शन कुछ भी करना चाहते हो तो यहाँ के मैनेजर से कांटेक्ट करके अरेंज करवा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग बिल्कुल ये है, बिल्कुल स्काई थीम पे बनाया गया था। ऐसा लग रहा था कि ऊपर जो है वो बिल्कुल ओपन है। तो ये सामने देख सकते हैं आप लोग, बम्बू काट रखा हुआ है, जिसको आजकल हम लोग बुलेट कहते हैं। और अंदर का जो हॉल एरिया का था ये पूरा लुक था। और यहाँ पे जो है सामने रखा हुआ है मशीन, फीइंग मशीन रखी हुई है और एक पीढ़ी रखी हुई है।
और सामने आप लोग देख सकते हैं छोटी सी लकड़ी की संदूकड़ी रखी हुई है और एक ये है प्रेस रखा हुआ है यहाँ पे। तो पूरा ही जो थीम है वो पंजाबी बेस्ड थीम है, जो कि पंजाबी कल्चर की याद दिलाता है। तो मतलब जैसे मैं तो पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे तो यहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप सबको भी यही बोलना चाहूँगी, एक बार ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें एंड डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब करते हैं डिनर ऑर्डर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है। तो ये है पिंड बलूची का मेन कोर्स मेन्यू। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, आपको वेज नॉन वेज हर तरीके का जो है वो खाना मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन है, उस अकॉर्डिंग आप लोग फूड जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो स्टार्टर में मैं बता दूं, यहाँ का जो बेस्ट है, जो मुझे बेस्ट लगा, आई थिंक आपको भी बेस्ट लगेगा अगर आप कभी विज़िट करते हो यहाँ पे। तो यहाँ के जो बेस्ट स्टार्टर में वो है दही कबाब, जो कि बहुत ज़्यादा यमी था। स्टार्टर में मैंने ऑर्डर किया है दही कबाब और पनीर टिक्का। और यहाँ का जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा डिनर सर्व करने का सिस्टम, वो है कि यहाँ पे जो वेटर्स हैं वो खुद ही आपको डिनर सर्व करके दे रहे हैं, मतलब आपको खुद सर्व करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है मम्मी? हर्षिता, टेस्टी है? ऋषभ, आप बताइए, आप बताइए, कौन सा? परफेक्ट। तो फाइनली लग चुका है डिनर, और डिनर में हमने सब कुछ वेजिटेरियन ही ऑर्डर किया है। और सच बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी डिनर था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और एक होता है ना कि मतलब जहाँ से इंसान रिलेट करता है, बिलोंग करता है। मैं सच बताऊं तो मुझे यहाँ के डिनर में भी ना एक ना सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे चूल्हे पे बना हुआ है खाना यहाँ। और डिनर में जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी लगे पिंडी छोले और नान। पिंडी छोले जो है यहाँ पे बिल्कुल ही पंजाबी स्टाइल में जो है वो बनाए गए थे। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ पे सीज़नल जो है उस अकॉर्डिंग डिनर लंच जो है वो मिलता है। तो सीज़नल जैसे कि अगर सर्दियों का मौसम है तो आप लोग यहाँ पे सरसों का साग और मक्की की रोटी भी इंजॉय कर सकते हो। तो हम लोग मतलब गर्मियाँ हैं अभी, तो जो है सरसों का साग और मक्की की रोटी वो गर्मियों में नहीं मिलती है। तो डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा है, तो मैं सर्दियों में भी ज़रूर एक बार विज़िट करूँगी, स्पेशल सरसों का साग और मक्की की रोटी के लिए। क्योंकि कैसा लगा खाना?
आपको आपको क्या पसंद आया? सब अच्छा लग रहा है? मुझे तो पिंडी छोले पसंद है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।